कांग्रेस बीजेपी चुनाव होगा, दलित समाज के भाइयों ने पूरा मन बना लिया, ओबीसी समाज ने, सर्व समाज ने, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज सब कांग्रेस की तरफ हैं। तो ऐसा नहीं है कि वही चुनाव कोई नया, 3 चुनाव लड़ चुके वहां से और तीनों बार जनता ने हमें जिताया, इस बार तो बम्पर जिता दिया और फिर बम्पर जिताएगी। बहुत ही लगन से और बहुत ही एक एक टू दी पॉइंट जानकारी उनके पास रहती है और कांग्रेस पार्टी का इतना अच्छा नेता मिला है कांग्रेस को इस बार प्रदेश के अंदर कि जनता उनका भरोसा करती है। दिमनी विधानसभा अगर इस समय देखी जाए तो हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां से प्रत्याशी है। बसपा का भी प्रत्याशी घोषित हो गया है, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुआ है। कांग्रेस के वर्तमान में जो विधायक हैं रविंद्र सिंह तोमर मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर कांग्रेस सूची में क्यों देरी कर रही है। सर, क्या देरी है सूची ये में? ये पितृपक्ष की वजह से ऐसा विचार किया गया कि सूची तैयार है और नवरात्रि के पहले दूसरे दिन सूची जारी हो जाएगी। उसमें कोई विषय नहीं है, सारी स्क्रूटनी हो गई है, सब कुछ तैयारी कर ली गई है। कांग्रेस पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है चुनाव लड़ने के लिए और हमारे आदरणीय नेता कमलनाथ जी पूरे मैं 3 वर्ष से देख रहा हूँ। जब से मैं विधायक बना हूँ, मैं विधायक दल की बैठकों में जाता हूँ, अक्सर उनसे हमारी बात होती है। बहुत ही लगन से और बहुत ही एक टू दी पॉइंट जानकारी उनके पास रहती है और कांग्रेस पार्टी का इतना अच्छा नेता मिला है कांग्रेस को इस बार प्रदेश के अंदर कि जनता उनका भरोसा करती है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है और ना कोई देरी है, केवल जो है ये 2-4 दिन की बात है, जैसे ही प्रतिपक्ष समाप्त होगा सूची आ जाएगी। अच्छा, एक सवाल है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का टिकट हो गया है, पूरे जिले का दौरा, पूरे मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, लेकिन दिमनी विधानसभा में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्या कारण है, ये क्या तो लग उन्हीं रहा से है पूछा आपको? जाए कि दिमनी विधानसभा की जनता क्या मतलब जो है कि उनके लिए क्यों नहीं आ रहे, ये तो उनसे पूछा जाए। क्या देखते हैं चुनाव किससे होगा आपका इस समय? वो तो प्रत्याशी होगी। केंद्रीय मंत्री जी आ गए तो उन्हीं से होगा और हो रहा है, पहले से हो रहा है, 3 बार पहले भी हुआ। कोई नया काम नहीं है कि वो नई बार आ गए। 13 में कितना संघर्ष का चुनाव हुआ, 8 में मैं चुनाव जीता, 256 वोट टेबल पर आया। तो ऐसा नहीं है कि वही चुनाव कोई नया, 3 चुनाव लड़ चुके वहां से और तीनों बार जनता ने हमें जिताया, इस बार तो बम्पर जिता दिया और फिर बम्पर जिताएगी जनता। अच्छा, ये कयास और लगाया जा रहा है कि चूंकि जनता भी कह रही है कि रविंद्र तोमर और नरेंद्र सिंह तोमर कहीं ना कहीं दोनों का आपस में कोई तालमेल हो गया है, तो क्या नहीं, देखते हैं? तालमेल तो अब सवाल इसलिए नहीं है कि हम पहले भारतीय जनता पार्टी में 2009 में गए थे, जब पहली बार सामान्य सीट हुई थी लोकसभा की और उन्होंने हमसे कमिटमेंट किया था कि हम आपको टिकट देंगे, लेकिन 5 साल काम किया, टिकट नहीं हुआ, तो मैंने कांग्रेस ने मुझे बुला के टिकट दिया। जिस कांग्रेस पार्टी ने मुझे घर से बुला के टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, दोबारा में विधायक बने हम कांग्रेस पार्टी के टिकट पे, तो सवाल ही नहीं। और लगातार 15 साल से मेरी राजनीति को कोई कमजोर कर रहा है, कोई नुकसान कर रहा है, कोई नया नेता पैदा नहीं होने दे रहा है, तो वो नाम तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह ही है। तो जनता इस बात को जानती है। तो जनता तो चाहती है कि हमें नेता चाहिए अच्छा, जो हमारे सुख में दुख में, शादी ब्याह में, भले बुरे में, हर एक में शामिल होने वाला आदमी, मेरी बात सुनने वाला, हाथ पकड़ के किसी से बात कोई कर सकता है। जनता जनता अगर दिमनी की, पूरे चंबल संभाग की बात कर रहा हूँ, दिमनी की बात कर रहा हूँ, तो वो नाम है रविंद्र सिंह तोमर भिड़ौसा। तो होगा क्या, उस प्रयास से क्या होगा? हमारी पार्टी तो हमारा भरोसा करती है ना। कितना प्रयास किया बीजेपी के लोगों ने? वो उनका मैटर है, अपने को क्या लेना देना उस चीज से, क्या कर रहे हैं वो करे जो करना है। अपन तो अपना काम कर रहे हैं, उनके कर्म उनके संग रहेंगे, हमारे हमारे संग रहेंगे। तो जिस तरीके से एक ये भी आता है कि नरेंद्र सिंह है, बलवीर डंडौती जा रहे हैं, कहीं वोटों का भी तो कोई आधार नहीं आएगा कि कांग्रेस बीजेपी चुनाव होगा, दलित समाज के भाइयों ने पूरा मन बना लिया, ओबीसी समाज ने, सर्व समाज ने, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज सब कांग्रेस की तरफ हैं, क्योंकि परिवर्तन चाह रही जनता दिमनी में। और परिवर्तन के दौर में लोग कतई भ्रमित नहीं है, पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से पंजे को वोट देंगे और कांग्रेस बहुमत से चुनाव जीतेगी दिमनी में 50,000 मतों से। लेकिन बीजेपी ने जैसे ही नरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ उतारा है, और भी कई सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उनको लाया गया है, तो उन्होंने भी तो सर्वे करा के, और कहीं ना कहीं एक ठाकुरों का बड़ा वोट बैंक है, इसलिए यहाँ लाया गया है। क्योंकि क्या करिया क्या किया उनका खुद की पार्टी का मामला है। अपन तो ये बात जानते हैं कि दिमनी विधानसभा के साथ साथ मुरैना जिले की 6 की 6 सीटें कांग्रेस के पाले में जाएंगी। ये आप लोड कर लो आज कितना अंतर मानते टाइम है। हैं आप भी? दिमनी का तो 50,000 का अंतर रहेगा, मतलब 50,000 वोट से चुनाव जीतेगी दिमनी पार्टी, क्योंकि हमें पता है ना, हम पहले से वहाँ हैं। हम उन जनता की, जनता क्या है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के कारनामे देख चुकी है। झूठी घोषणाएं, खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है,
नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचारी का आलम देखिए, तो सब जनता देख रही है। इसलिए जनता परिवर्तन के मूड में आ चुकी है। और मध्य प्रदेश में एक विशेषता ये मैंने देखी है, मैं 15 साल से सक्रिय हूँ। मध्य प्रदेश की जनता ने जो मन बना लिया वो करके रहेगी। एक आखिरी सवाल है, बीजेपी ने इस समय विकास का पिटारा खोल दिया क्योंकि अब आचार संहिता लगी है, लेकिन जगह जगह इससे पहले तमाम सारी घोषणाएं, तमाम सारे शिलान्यास घोषणाएं तो 22,500 तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी हैं। 22,500 घोषणाएं ऐसी हैं जिन पर घोषणा हो गई, काम नहीं हुआ। तो उसमें से 1,500 और जुड़ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, वो जानते हैं ना। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जब घोषणा भी रहे तो फिर और वाले क्यों नहीं होंगे, सभी होंगे। घोषणा करना है, काम थोड़ी करना है। बिल्कुल, ये थे दिल्ली से विधायक रविंद्र सिंह तोमर। उनका साफ तौर से कहना है कि चुनाव केंद्रीय मंत्री से बीजेपी और कांग्रेस से होगा, केंद्रीय मंत्री प्रत्याशी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी 50,000 वोटों से चुनाव जीतेगा। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।